जहाँ नियम कानून नहीं है, उसी को कलयुग कहते हैं। भाई ने चंद पैसों के लिए अपनी सगी बहन को बेच दिया। बेटे ने संपत्ति के लिए अपने बाप को मारा। पति पत्नी में लड़ाई। थोड़े से दहेज के लिए बहू को ससुराल वालों ने मार मार कर घर से निकाला। ये सब क्या है? किसी को तो कलयुग कहते हैं। आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, हम कलियुग का संधि विच्छेद करने लगे तो यह होगा कली प्लस युग, जहां युग का अर्थ समय काल से है और कली जिसे इस कलयुग का मुख्य राक्षस माना गया है, जो इस युग का आरंभकर्ता माना गया है। कलयुग का मतलब हम सीधा सा समझे तो एक ऐसा समय जिसमें पाप ही पाप होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हिंसा, अपराध, अनाचार, असुरक्षा, यह सभी काम आपको सबसे ज्यादा कलयुग में ही देखने को मिल रहे हैं और आगे भी इससे भयंकर रूप दिखेंगे। कलयुग से संबंधित संस्कृत का एक श्लोक लिखता हूँ। ततश्चानुदिन धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन न क्षत्यायुर्बलं स्मृतियः। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कलियुग में धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन पर दिन घटती जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी जो युग चल रहा है उसका नाम कलयुग है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब युग का समय निर्धारित किया हुआ पूर्ण हो जाता है, तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। कलयुग चारों युगों में सबसे घातक है। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। इसको 4 चरणों में बांटा गया है। अभी चल रहा है प्रथम चरण। कलयुग का प्रथम चरण 1,08,000 वर्ष का है। अभी कलयुग का अंत आने में बहुत समय बाकी है। कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं। इंसानों की उम्र है 100 वर्ष। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इंसानों की उम्र भी घटती जाएगी। कलयुग के द्वितीय चरण में इंसानों की उम्र सिर्फ 50 साल रहेगी। तृतीय चरण में 25 साल और चतुर्थ चरण में सिर्फ 12.5 साल ही इंसानों की उम्र रहेगी। क्या है कलयुग? जहां नियम कानून नहीं है, उसी को कलयुग कहते हैं। जहां सारे रिश्ते खत्म, उसी को कलयुग कहते हैं। आज के समय में इंसान जानवर जैसा बन गया है। थोड़ी सी संपत्ति के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने से नहीं कतराते। एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई आपस में लड़ाई करते हैं। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन आप न्यूज़ में सुनते हैं कि किस प्रकार मामा ने भांजी के साथ पवित्र रिश्ते को कलंकित किया। एक भाई ने चंद पैसों के लिए अपनी सगी बहन को बेच दिया। बेटे ने संपत्ति के लिए अपने बाप को मारा। पति पत्नी में लड़ाई। थोड़े से दहेज के लिए बहू को ससुराल वालों ने मार मार कर घर से निकाला। ये सब क्या है? किसी को तो कलयुग कहते हैं। अभी तो कलयुग का सिर्फ प्रथम वर्ष चल रहा है। तो ये हाल है, जरा सोचकर देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब घोर कलयुग आएगा तो क्या होगा?
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महिलाओं में आएंगे जब यह बदलाव, तब होगा कलयुग का अंत। भगवान विष्णु ने कहा कि कलयुग की शुरुआत सबसे पहले स्त्री के बालों से होगी। जिन बालों को स्त्री का श्रृंगार कहा जाता है, कलयुग में सभी महिलाएं अपने बाल काटना शुरू कर देंगी। विष्णु जी ने बताया था कि जब लोग अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे, फिर वो महिला हो या पुरुष, सभी अपने प्राकृतिक रंग को रंगना शुरू करेंगे। कलयुग में कोई भी बाल काले और लंबे नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन एक बेटे ने अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया, तभी से समझ लेना कि कलयुग अपने चरम सीमा पर है। हर घर में कलह क्लेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेंगे और लोग अपने ही घर में अपनों को मारेंगे। कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, ना पति पत्नी से, ना बच्चे अपने माता पिता से। हर तरफ सिर्फ झूठ का ही बोलबाला रहेगा और सच की आंखों पर पट्टी बंध जाएगी। कलयुग में लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनका अपने घर में शोषण किया जाएगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ वह दुर्विचार करेंगे और बाप बेटी भाई बहन कोई रिश्ते सही से नहीं रहेंगे। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगी, ना पत्नी पति की इज्जत करेगी और ना पति पत्नी की इज्जत करेगा। शादी जैसे पवित्र बंधन भी अपवित्र हो जाएंगे। किसी भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी ठीक से नहीं चल पाएगी। जिस तरह सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होने के बाद मृत्यु हो जाती थी, अब घोर कलयुग में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कलयुग में जब किसी की मृत्यु होगी, तब उसकी उम्र 20 से 30 साल के अंदर होगी और उसकी मृत्यु अकाल या पीड़ादायक होकर होगी। कलयुग में बेईमानी का बोलबाला होगा, लोग एक दूसरे को ठगकर पैसा कमाएंगे। पैसों के लिए इंसान का बेदर्दी के साथ खून करेगा, दूसरों का हक छीनेगा, तब घोर कलयुग आ जाएगा। कलयुग में ना कोई कानून होगा, ना व्यवस्था, कोई किसी से नहीं डरेगा, सब अपने मन की करेंगे। हर कोई इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर जाएगा। देश में चारों ओर अकाल और भूखमरी फैलने लगेगी, लोग प्यास और भूख से मरने लगेंगे और जब ऐसा होगा तब कलयुग अपने चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। विष्णु जी ने बताया कि जब 7 साल की लड़की बच्चे को जन्म देगी तो समझ जाना कि अब घोर कलयुग आ गया है। जब कलयुग का चौथा चरण शुरू होगा तब घोर कलयुग लगेगा। लोगों की कद छोटी हो जाएगी। 10 साल का बच्चा बूढ़ा दिखने लगेगा, वहीं बच्चा दादा और नाना बनेगा। अभी तो हम अपनों को जानते हैं, रिश्तों को समझते हैं। ये मेरे पापा है, ये मेरी माँ है, यह मेरे भैया है, यह मेरी बहन है। जब घोर कलयुग आएगा तो इन सब रिश्तों की कोई कदर नहीं होगी, कोई भी संबंध सुरक्षित नहीं रहेगा। और कलयुग में तो यह भी पता नहीं चलेगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। धरती पर अकाल पड़ जाएगा, लोग भूखमरी के कारण मर जाएंगे। कहीं नहीं होगी पूजा पाठ, शिक्षा पूरी तरह से समाप्त होगी। कलयुग का अंत जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सूख लेंगे।
तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। भगवान ने कलयुग को क्यों बनाया? जब कलयुग इतना बुरा है, कोई पुण्य कर्म नहीं है, चारों तरफ लूट मार, धोखा देना, विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है, फिर भगवान ने इस कलयुग को क्यों बनाया? वह तो ज्ञानी है, वह तो परम शक्तिशाली है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? सतयुग, त्रेता, द्वापर में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। आपको पता होगा, ऋषि मुनि बहुत वर्षों तक तप किया करते थे, साधना किया करते थे, तब जाकर उन्हें भगवान के दर्शन होते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। अच्छा काम करो, थोड़ा ही करो, ईमानदारी से करो तो भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं, मनचाहा वरदान देते हैं, उसका जीवन खुशियों से भर देते हैं। कलयुग की यही खासियत है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति, संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। दोस्तों, पुराण के जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। भागवत पुराण में लिखा है, जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब ऐसे लोग सत्ता पे काबिज होंगे। ये सबके सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये म्लेच्छ ही होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आगब बूला हो जाएंगे। वर्टिकल बार वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।